तो बात है फरवरी 2026 की। दुनिया भर में एक तलाश शुरू होने वाली है। ये कोई खजाने की तलाश नहीं, बल्कि आसमान पर रोशनी की एक बहुत ही बारीक सी लकीर की, यानी वो नया हिलाल जो रमज़ान के आगाज़ का ऐलान करता है। जरा तसव्वुर करें, लाखों करोड़ों आंखें एक साथ आसमान की तरफ देख रही होंगी। किस लिए? बस रोशनी की इस छोटी सी नाजुक सी लकीर को ढूंढने के लिए। और मजे की बात यह है कि ये आसमान पर नजर आने वाली सबसे मध्यम चीजों में से एक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अरबों लोग इस एक झलक का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलें, आज इसी आलमी तलाश के पीछे जो साइंस है और जो उसकी अहमियत है, उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चांद देखना इतना मुश्किल काम क्यों है। इसके लिए हमें थोड़ी सी फल्कियात की बुनियादी बातें जाननी होंगी। देखें, सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझनी है। नया चांद असल में दो तरह का होता है। एक है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल न्यू मून या फल्कियाती नया चांद। ये वो लम्हा है जब चांद बिल्कुल सूरज के साथ एक लाइन में आ जाता है, और इस वक्त वो हमें ज़मीन से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। फिर आता है दूसरा, यानी विजिबल क्रेसेंट मून, या वो हिलाल जो नज़र आता है। ये चांद की वो सबसे पहली बारीक सी झलक है जो सूरज डूबने के बाद दिखाई देती है, और असल में तलाश इसी की होती है। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि चांद को जब चाहे देख लें। इसके पीछे भी एक साइंस है। इसे कहते हैं डंजन लिमिट। ये एक तरह की साइंसी हद है, यानी सूरज और चांद के बीच में कम से कम इतना जाविया या एंगल होना जरूरी है कि हिलाल नजर आ सके। अगर एंगल इससे भी कम हो तो फिर उसे देखना फिजिकली यानी तबई तौर पर नामुमकिन हो जाता है। चलें, अब इस पूरी तलाश को दिन ब दिन फॉलो करते हैं। शुरुआत करते हैं 17 फरवरी से। ये वो दिन है जब फल्कियाती नया चांद वजूद में आता है। तो ये है 17 फरवरी का आलमी नक्शा। देखें, पूरी दुनिया में तकरीबन कहीं भी चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। जो नारंगी हिस्से हैं वहां चांद सूरज से पहले ही डूब जाएगा, और जो सफेद हिस्से हैं वो डेंजियन लिमिट की वजह से, मतलब वहां चांद देखना मुमकिन ही नहीं। सीधी सी बात है, तलाश का पहला दिन तकरीबन खाली जाएगा। यानी कि उस दिन दुनिया के ज्यादातर इलाकों में खुली आंख से चांद नजर नहीं आएगा। तलाश तो शुरू हो गई, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली है। हाँ, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद है। कुछ बहुत ही महदूद इलाके हैं, जैसे हवाई के जजीरे या फ्रांसीसी पॉलिनेशिया के शुमाली हिस्से। वहां बहुत ताकतवर दूरबीनों से शायद चांद की एक झलक नजर आ जाए। लेकिन यह भी कोई आसान काम नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है। और यहां एक दिलचस्प बात है, जिस वक्त दुनिया के एक हिस्से में इस मध्यम से हिलाल को ढूंढा जा रहा होगा, ठीक उसी वक्त कायनात एक और जबरदस्त नजारा दिखा रही होगी। लेकिन ये नज़ारा सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर यानी जुनूबी निस्फ कुरे वालों के लिए होगा। यह है एक एनुलर सोलर इक्लिप्स या हल्कादार सूरज ग्रहण जो एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजरेगा। तो सोचें, एक तरफ लोग चांद की पहली झलक का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूरज खुद चांद के पीछे छुप रहा है। वाकई यह हमें याद दिलाता है कि आसमान में हर वक्त कुछ ना कुछ दिलचस्प होता ही रहता है। तो ठीक है, अब आते हैं अगले दिन यानी 18 फरवरी पर, और यहां से कहानी असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। ये देखें, सिर्फ एक दिन में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। 18 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये जो नक्शे पर सुर्ख रंग के इलाके हैं ना, ये वो जगहें हैं जहां चांद खुली आंख से आसानी से देखा जा सकेगा। लेकिन हर जगह मामला इतना सीधा नहीं है। कुछ इलाकों में ये अब भी एक चैलेंज ही रहेगा, जैसे कि जकार्ता में चांद सिर्फ परफेक्ट कंडीशंस यानी बिल्कुल बेहतरीन हालात में ही नजर आएगा। इसी तरह केप टाउन और शुमाल मगरबी ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है इसे देखने के लिए दूरबीन वगैरह की मदद लेनी पड़े। पर ये जो मुश्किलात हैं ये सिर्फ चंद ही इलाकों में हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए ये तलाश कामयाब हो चुकी है। और नतीजा क्या निकला? मक्का, काहिरा, लंदन, यहां तक कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में हिलाल आसानी से नजर आ जाएगा। मतलब ये कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। चलें, अब आगे बढ़ते हैं अपनी तलाश के आखिरी दिन यानी 19 फरवरी पर, और यहां आकर ये आलमी वाकया मुकम्मल होता है। 19 फरवरी तक तो सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाती है। ये देखें, पूरा नक्शा सुर्ख हो चुका है। इसका मतलब सीधा सा है, अब तकरीबन पूरी दुनिया में हिलाल को खुली आंख से आसानी से देखा जा सकता है। मशरिक से लेकर मगरिब तक ये आलमी तलाश कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई। उसकी वजह यह है कि अब तक चांद को बने हुए 42 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं,
और जब चांद इतना पुराना हो जाता है तो उसका हिलाल भी काफ़ी रोशन और बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे आसमान में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है।